कहते हैं बच्चों की मुस्कान में भगवान बसता है। पर अगर यही मुस्कान किसी अंधेरे का हिस्सा बन जाए। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मासूम बच्चे अचानक अजीब से हो गए और फिर एक एक करके गायब होने लगे। गांव का नाम था रामपुरा। शांत सीधा गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। पर पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रिया, 10 साल की एक मासूम बच्ची, जो हमेशा से हंसमुख थी, लेकिन हाल ही में उसकी माँ ने कुछ अजीब नोटिस किया। रात को रिया उठकर कमरे की दीवार को घूरती रहती, कभी जमीन पर गीली मिट्टी से गोल गोल निशान बनाती। रिया की माँ डर गई। उसने सोचा शायद बुखार है या डरावना सपना देखा होगा। लेकिन अगले दिन स्कूल में टीचर ने भी देखा। रिया बिल्कुल चुप थी। सिर्फ वही नहीं, दो और बच्चे भी चुपचाप बैठे थे, आंखों में गहरा साया, जैसे कोई अंदर से खाली कर गया हो। और तब शुरू हुई अजीब बातें। बच्चों के बीच धीमी फुसफुसाहट, जब समय आएगा सब गुम हो जाएंगे। उस रात रिया अपने कमरे में सोई हुई थी। माँ ने दरवाजा बंद किया था और चैन की सांस ली थी। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला, रिया वहां नहीं थी। कमरा अंदर से बंद, खिड़की पर मिट्टी और हल्का सा खून। बिस्तर के एक कोने पर छोटा सा शब्द लिखा था, छोड़ दो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस बुलाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। अगले दिन एक और बच्चा गायब हो गया। उसके बिस्तर पर सिर्फ सूखी मिट्टी और वही शब्द, छोड़ दो। माँ बाप के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बच्चों के गायब होने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? रिया की माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में पंडित जी रहते हैं, जो ऐसे मामलों में मदद करते हैं। पंडित जी ने उसकी बात सुनी और आंखें बंद करके कहा, यह सब उस जमीन का श्राप है जिस पर स्कूल बना है। सालों पहले यहाँ बच्चों की बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं अब आजाद होना चाहती हैं। पंडित जी ने कहा कि आत्माएं बच्चों के शरीर पर कब्जा कर रही हैं। जब कब्जा पूरा हो जाएगा तो बच्चे गायब हो जाएंगे और उनके पीछे बचेगी सिर्फ मिट्टी और राख। रिया की माँ चीख पड़ी, उन्हें बचाओ, मेरी बेटी को वापस लाओ। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, आज रात तक का समय है, उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। रात के समय गांव के बाहर पुराने स्कूल के पास पंडित जी रिया की माँ और कुछ बच्चों को लेकर पहुंचे। कुएं के पास एक डरावना नजारा उनका इंतजार कर रहा था। गायब हुए सभी बच्चे वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में सिर्फ काला अंधेरा। और उनके पीछे सैकड़ों छोटे छोटे साए, जो जमीन पर रेंगते हुए हिल रहे थे। अचानक उस सायों से आवाज आई, हमारे बदले का समय समाप्त हो गया। अब हम जा रहे हैं, इन्हें रोकना मत। अगले ही पल बच्चों के शरीर हवा में उड़ने लगे और एक एक करके मिट्टी में बदल गए और हवा में उड़ गए। माँ बाप चीखते रहे, लेकिन सब बेकार। सिर्फ राख और मिट्टी बची थी। सुबह का उजाला हुआ और सबको लगा कि अब ये सब खत्म हो गया है। रिया की माँ रोते हुए घर लौटी। उसने दरवाजा खोला और उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर रिया का स्कूल बैग रखा था। बैग में से मिट्टी निकल रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है।